नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में कोई ना कोई 18 फरवरी को कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में एक केस को लेकर थोड़ा सा बवाल हो गया। देखिए, पिटिशनर का कहना ये था कि ये जो एजुकेशन में कुछ शिक्षकों को एक्सपीरियंस का 10 मार्क्स मिल रहा है, वो नहीं मिलना चाहिए। पहले तो सबको लगा कि ये लोग शायद 10 एक्सपीरियंस मार्क्स का जो असली वाला केस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात वो बात से अलग थी। यहाँ पर पिटिशनर्स का ये कहना था कि पहले से ही ये सब्जेक्ट सिर्फ 11-12 में मिलता है। ऊपर से एजुकेशन को लेकर जिन लोगों ने 11-12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उन्हीं लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जिन लोगों ने कभी भी एजुकेशन सब्जेक्ट को किसी को भी नहीं पढ़ाया, यानी कि 9-10 के जो टीचर्स थे, एजुकेशन में एमए या फिर एमएड करके एजुकेशन सब्जेक्ट में 11-12 के एग्ज़ाम में बैठ गए एसएलएसटी 2 में और पास हो गए, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस का 10 मार्क्स मिल गया। पिटिशनर्स का कहना ये था कि ये कहाँ का न्याय है। जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी में कभी एजुकेशन को नहीं किसी क्लास में पढ़ाया, तो वो लोग कैसे एजुकेशन के लिए 10 मार्क्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। स्कूल सर्विस कमीशन के जो वकील थे, उन लोगों का कहना ये था कि नहीं, यहाँ पर जो भी हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए लोगों को नंबर मिल रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट या फिर किस सब्जेक्ट को किसने पढ़ाया नहीं पढ़ाया उसके बेसिस पे नहीं। लेकिन जो जस्टिस मैडम थे, उन्होंने इस बात के गहराइयों को समझा और एसएससी को ये ऑर्डर दिया कि उन लोगों को एक एफिडेविट देकर सारी बातों को, मुद्दे को क्लियर करना होगा। उसके बाद इस केस का हियरिंग होगा। सबको पहले ऐसे ही लगा था कि शायद इस केस को कोई वर्डिक्ट दे दिया जाएगा, लेकिन जब जज साहिबा ने इस केस के गहराई तक पहुँचे, उनको समझ में आया कि ये तो बहुत ही बड़ा कांड हो रहा है। इसके बाद उन्होंने एसएससी को कहा कि आप एक एफिडेविट देकर इस बात को क्लियर कीजिए। इसी के साथ अब ये बात आता है कि 11-12 का जो काउंसलिंग का फर्स्ट फेज पार्ट 1 का तो जो नोटिस है वो आ गया है, लेकिन पार्ट 2 का नोटिस कब तक आएगा? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर बात है। जो 12,400 समथिंग जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, एम्पैनल हुए हैं 11-12 के लिए, उनके अंदर 8,000 प्लस इन सर्विस है। उन इन सर्विस को तो पहले से ही 31 अगस्त 2026 तक का सैलरी मिलने ही वाला है। इसके लिए सरकार को कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो इन लोगों का जो रिक्रूटमेंट है वो वोट से पहले, विधानसभा के जो वोट है वो वोट से पहले हो जाएगा। लेकिन 9-10 का होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम सबको पता है कि डीए को लेकर, डीए का जो मामला है उसको लेकर बहुत ही बवाल चल रहा है वेस्ट बंगाल में। तो फिलहाल 11-12 के लिए तो कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ 9-10 के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्च के 20 तारीख के बाद, 20 मार्च के बाद वेरिफिकेशन का नोटिस तो आ जाए, लेकिन इंटरव्यू शायद वोट के बाद ही होगा। कोई अगर सवाल है आप लोगों का तो ज़रूर कमेंट पे मुझे पूछ सकते हैं, मैं सारे जवाब देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।